नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। मैं सपना शुक्ला। आज की वीडियो में आप सभी लोग श्रवण करेंगे माघ मास महात्म अध्याय 20 की कथा। दोस्तों, प्रतिदिन प्रातः काल माघ मास में स्नान करके माघ मास महात्म सुनने से भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा हमारे ऊपर सदा सर्वदा बनी रहती है। उनके श्री चरणों में हमें स्थान प्राप्त होता है। यदि आप कोई भी धर्म कर्म नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्रातः काल स्नान करके माघ मास महात्म का श्रवण अवश्य ही करें। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। नमः सर्वभूतानां आदिभूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपा त्वमहं वन्दे परमानंद माधवम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए कथा आरंभ करती हूँ। माघ मास अध्याय 20। वेद निधि कहने लगे, हे महर्षि, धर्म को जल्दी ही कहिए, क्योंकि श्राप की अग्नि बड़ी दुखकारक होती है। लोमश ऋषि कहने लगे, यह मेरे साथ नियम पूर्वक माघ स्नान करें, अंत में यह सभी लोग श्राप से छूट जाएंगे। मेरा यह निश्चय है, शुभ तीर्थ में माघ स्नान करने से श्राप का फल नष्ट हो जाता है। 7 जन्मों के पाप तथा इस जन्म के पाप माघ मास में तीर्थ स्थान पर स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। इस अच्छोद में स्नान करने से अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजसूय और अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक माघ स्नान का फल प्राप्त होता है। अतएव संपूर्ण पापों का सहज में ही नाश करने वाला माघ स्नान क्यों न किया जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन सुनो, मैं तुमसे सुब्रत के चरित्र का वर्णन करता हूँ। यह शुभ प्रसंग श्रोताओं के समस्त पापों को तत्काल हर लेने वाला है। नर्मदा नदी के तट पर एक बहुत बड़ा अग्रहार ब्राह्मणों को दान में मिला हुआ गांव था। वह लोगों में अकलंक नाम से विख्यात था। उसमें वेदों के ज्ञाता और धर्मात्मा ब्राह्मण निवास करते थे। वह धन धान्य से भरा था और वेदों पर गंभीर घोष से संपूर्ण दिशाओं को मुखरित किए रहता था। उस गांव में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे जो सुब्रत के नाम से विख्यात थे। उन्होंने संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया था। वेदार्थ के वे अच्छे ज्ञाता थे। धर्मशास्त्रों के अर्थ का भी पूर्ण ज्ञान रखते थे। पुराणों की व्याख्या करने में वे बड़े ही कुशल थे। वेदांगों का अभ्यास करके उन्होंने तर्क शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, गज विद्या, अश्व विद्या, 64 कलाएं, मंत्र शास्त्र, सांख्य शास्त्र और योग शास्त्र का भी अध्ययन किया था। वे अनेक देशों की लिपियां और नाना प्रकार की भाषाएं जानते थे। यह सब कुछ उन्होंने धन कमाने के लिए ही सीखा था तथा लोभ से मोहित होने के कारण अपने भिन्न भिन्न गुरुओं को गुरु दक्षिणा भी नहीं देते थे। उपायों के जानकार तो ये थे ही, उन्होंने उक्त उपायों से बहुत कुछ धन का उपार्जन किया था। उनके मन में बड़ा लोभ था, इसलिए वे अन्याय से भी धन कमाया करते थे। जो वस्तु बेचने योग्य नहीं है उसको भी बेचते थे और जंगल की वस्तुओं का भी विक्रय किया करते थे। उन्होंने चांडाल आदि से भी दान लिया था। कन्या बेची, गौ, तिल, चावल, रस और तेल का भी विक्रय किया। वे दूसरों के लिए तीर्थ में जाते थे तथा दक्षिणा लेकर देवता का पूजन करते थे। वेतन लेकर पढ़ाते थे और दूसरों के घर खाते थे। इतना ही नहीं, वे नमक, पानी, दूध, दही और मक्खन भी बेचा करते थे। इस तरह अनेक उपायों से उन्होंने यत्न पूर्वक धन कमाया। धन के पीछे उन्होंने नित्य नैमित्तिक कर्म तक छोड़ दिया था। न खाते थे न दान करते थे। हमेशा अपना धन गिनते रहते थे कि कब कितना जमा हुआ। इस प्रकार उन्होंने 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं उपार्जित कर ली थी। धनोपार्जन में लगे लगे ही वे वृद्ध हो गए और सारा शरीर जर्जर हो गया। काल के प्रभाव से समस्त इंद्रियां शिथिल हो गईं। अब वे उठने और कहीं आने जाने में भी असमर्थ हो गए। धनोपार्जन का काम भी बंद हो गया। अब स्त्री सहित वह ब्राह्मण देवता बहुत दुखी हुए। इस प्रकार चिंता करते करते जब उनका चित्त व्याकुल हो गया, तब उनके मन में सहसा विवेक का प्रादुर्भाव हुआ।
उन्होंने सोचा, मैं नीच प्रतिग्रह से नहीं बेचने योग्य वस्तुओं को भी बेचने से तथा तपस्या आदि का भी विक्रय करने से यह धन जमा किया है, फिर भी मुझे शांति नहीं मिली। मेरी तृष्णा अत्यंत दुस्सह है। यह मेरू पर्वत के समान असंख्य सुवर्ण पाने की अभिलाषा रखती है। अहो, मेरा मन महान कष्टदायक और संपूर्ण क्लेशों का कारण है। सब कामनाओं को पाकर भी यह दूसरी दूसरी नवीन कामनाओं को प्राप्त करना चाहता है। बूढ़े होने पर सिर के बाल पक जाते हैं, दांत टूट जाते हैं, आंख और कानों की शक्ति क्षीण हो जाती है, किंतु एक तृष्णा ऐसी है जो उस समय भी नित्य तरुण होती चली जाती है। जिसके मन में कष्टदायिनी आशा मौजूद है, वह विद्वान होकर भी अज्ञानी है, अशांत है, क्रोधी है और बुद्धिमान होकर भी अत्यंत मूर्ख है। आशा मनुष्यों को नष्ट करने वाली है, उसे अग्नि के समान जानना चाहिए। अतः जो विद्वान सनातन पद को प्राप्त करना चाहता हो, वह आशा का परित्याग कर दे। बल, तेज, यश, विद्या, सम्मान, शास्त्र ज्ञान तथा उत्तम कुल में जन्म, इन सबको आशा शीघ्र ही नष्ट कर देती है। मैंने भी इसी प्रकार बहुत क्लेश उठाकर यह धन कमाया है। वृद्धावस्था ने मेरे शरीर को भी गला दिया और सारा बल हर लिया। अब से मैं श्रद्धापूर्वक परलोक सुधारने के लिए प्रयत्न करूंगा। ऐसा निश्चय करके ब्राह्मण देवता जब धर्म के मार्ग पर चलने के लिए उत्सुक हुए, उसी दिन रात में कुछ चोर उनके घर में घुसे और आधी रात का समय था। आतताई चोरों ने ब्राह्मण को खूब कसकर बांध दिया और सारा धन लेकर चले गए। चोरों के द्वारा धन छिन जाने पर ब्राह्मण अत्यंत दारुण विलाप करते हुए कहने लगे, हाय मेरा धन, धर्म, भोग, मोक्ष किसी भी कार्य में नहीं आया। न तो मैंने उसे भोगा, न ही दान किया और न ही किसी लिए उसका उपार्जन कर पाया। हाय हाय, मैंने अपने आत्मा को धोखे में डालकर यह क्या कर दिया। सब जगह से दान लिया और मदिरा तक का विक्रय किया। पहले तो एक ही गौ का प्रतिग्रह नहीं लेना चाहिए, यदि एक को ले लिया तो दूसरी का प्रतिग्रह नहीं लेना चाहिए। उस गौ को भी यदि बेच दिया जाए तो वह 7 पीढ़ियों को दग्ध कर देती है। इस बात को जानते हुए भी मैंने लोभवश ऐसे ऐसे कितने पाप किए हैं। धन कमाने के जोश में एक दिन भी एकाग्रचित होकर अच्छी तरह से संध्योपासना नहीं की, अगर्भ या सगर्भ प्राणायाम भी नहीं किया, 3 बार जल पीकर और 2 बार होठ पोंछकर भली भांति आचमन भी नहीं किया। उतावली छोड़कर और हाथ में कुश की पवित्री लेकर मैंने कभी गायत्री मंत्र, वाचिक, उपांशु अथवा मानस जप भी नहीं किया। जीवों का बंधन छुड़ाने वाले महादेव जी की आराधना नहीं की। जो मंत्र पढ़कर अथवा बिना मंत्र के ही शिवलिंग के ऊपर एक पत्ता या फूल डाल देता है, उसकी करोड़ों पीढ़ियां उद्धार हो जाती हैं, किंतु मैंने कभी ऐसा नहीं किया। संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु जी का ध्यान नहीं किया। 5 प्रकार की हत्याओं के पाप शांत करने वाले पंच यज्ञों का अनुष्ठान नहीं किया। स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाले अतिथि के सत्कार से भी वंचित रहा। सन्यासी का सत्कार करके उसे अन्न की भिक्षा भी नहीं दी। ब्रह्मचारी को विधि पूर्वक अतिथि के योग्य भोजन भी नहीं दिया। मैंने ब्राह्मणों को भांति भांति के सुंदर एवं महीन वस्त्र नहीं अर्पण किए। सब पापों का नाश करने के लिए प्रज्वलित अग्नि में घिसे और भीगे हुए मंत्र युक्त तिलों का हवन भी नहीं किया। श्री सूक्त, पावमानी ऋचा, मंडल ब्राह्मण, पुरुष सूक्त और परम पवित्र शतरुद्रीय मंत्र का जप भी नहीं किया। पीपल के वृक्ष का सेवन नहीं किया। अर्क त्रयोदशी व्रत का पालन नहीं किया। ठंडी छाया वाले सघन वृक्ष का पौधा नहीं लगाया। सुंदर शैया और मुलायम गद्दे का दान नहीं किया। पंखा, छतरी, पान और मुख को सुगंधित करने वाली कोई वस्तु ब्राह्मण को नहीं दी। नित्य श्राद्ध, भूत बलि और अतिथि पूजा भी नहीं की। उपर्युक्त उत्तम वस्तुओं को जो लोग दान करते हैं, वे पुण्य के भागी बनते हैं। यमलोक में यमराज को, यमदूतों को और यमलोक की यातनाओं को नहीं देखते, किंतु मैंने यह सब नहीं किया। गौओं को ग्रास नहीं दिया,
उनके शरीर को कभी नहीं खुजाया। कीचड़ में फंसी हुई गौ जो गोलोक में भी सुख देती है, मैंने उसे कभी नहीं निकाला। याचकों को उनकी मुंह मांगी वस्तुएं देकर कभी भी संतुष्ट नहीं किया। भगवान विष्णु की पूजा के लिए कभी तुलसी वृक्ष नहीं लगाया। शालिग्राम शिला के तीर्थभूत चरणामृत को न कभी पिया और न ही मस्तक पर लगाया। एक भी पुण्यमयी एकादशी का उपवास मैंने नहीं किया। शिवलोक प्रदान करने वाली शिवरात्रि का व्रत नहीं किया। वेद शास्त्र, धन, स्त्री, पुत्र, खेत और अटारी आदि वस्तुएं इस लोक से जाते समय मेरे साथ नहीं जाएंगी। अब तो मैं बिल्कुल असमर्थ हो चुका हूँ, अतः कोई उद्योग भी नहीं कर सकूंगा। क्या करूं, कहाँ जाऊं? हाय, मुझ पर बहुत बड़ा कष्ट आ पड़ा है। अब मेरे पास परलोक का राह खर्च भी नहीं है। दोस्तों, इससे आगे की कथा आप सभी लोग अगले अध्याय में श्रवण करेंगे। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोलिए देवाधिदेव महादेव की जय। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय। हर हर महादेव।